दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों एक बार फिर पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाई के चलते दुनिया भर में बदनाम हो गया है। एक पाकिस्तानी अमेरिकन ने कुछ लोगों को अमेरिका में होस्टेज बना लिया और इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर एक आफिया सिद्दीकी नाम की लड़की को 86 साल की सज़ा सुनाई गई है और इल्ज़ाम ये था इस लड़की पर कि 2010 में इस लड़की ने अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकी फ़ौजियों को मारा था। और दोस्तों अब इसी लड़की का भाई बताने वाले एक लड़के ने इस दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके पीछे पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान के सियासतदानों को जिम्मेदार बताया है कि पाकिस्तान के सियासतदान अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए एंटी अमेरिका सेंटीमेंट्स और कट्टरपंथी सोच को हवा देते हैं और फिर बाद में इस किस्म के नतीजे सामने आते हैं। दोस्तों क्या है पूरा मामला, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। ये एक खातून है पाकिस्तान से, आफिया सिद्दीकी। शी इज आई थिंक शी वाज एन अमेरिकन पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अमेरिकन थी और इनको 86 साल 86 ईयर्स की कैद हुई है न्यूयॉर्क के अंदर 2010 में। और इनके ऊपर चार्जेस ये थे कि यूएस ऑफिसर्स के ऊपर ये जो थी वो अटेम्प्ट की मर्डर की इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर। आफिया सिद्दीकी जो है ये पाकिस्तान के अंदर बहुत देर एक सियासी इशू रहा है और अभी ये कहा जा रहा था कि इनके जो भाई हैं वो इस सारे वाक़े में इन्वॉल्व हैं। यही वो शख्स है मोहम्मद सिद्दीकी, जिसको बाद में उन्होंने होस्टेज टेकर जो था और इसको मार दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पहली बात तो ये है कि अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई इस तरह की गंदी खबर आती है तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान से अटैच रहता है। गो के अब चीजें बहुत बेहतर हैं, अब ओवरऑल दहशतगर्दी के जो नेटवर्क्स थे यहाँ पर टूट गए हैं, लेकिन फिर भी जो दाएं बाजू के मजहबी ग्रुप होते हैं या जो कई सियासी जमातें जो होती हैं, मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज भी जो होती हैं, उनको सिचुएशन का पता होने के बावजूद लेकिन वो जो अवाम का पॉपुलर सेंटीमेंट होता है उसको खुश करने के लिए वक्त की गवर्नमेंट के खिलाफ ये और कैंपेन चलाते रहते हैं और एंटी अमेरिकनिज्म काफी ज्यादा चलती रहती है। अब ये जो बात है कि जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं, उनके दो पहलू आ रहे हैं इस वक्त। तो पाकिस्तान में ये ट्विटर ट्रेंड चल रहा है आफिया सिद्दीकी का, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो इसके ऊपर बोले थे वो जमाते इस्लामी बोली थी उस वक्त। आई थिंक ज्यादा ये इशू हाईलाइट हुआ तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 टू 2013, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म था। उनकी जो बहन थी आफिया सिद्दीकी की यहाँ पे, उन्होंने भी बड़ा सियासत में भी हिस्सा लिया और कहा जी एंटी अमेरिकनिज्म अरूज पे थी। अफगानिस्तान में अमेरिका जो था वो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था, पाकिस्तान मेन इत्तेहादी था। तो यहाँ पे लोगों ने, मैंने खुद इस्लामाबाद के अंदर बोर्ड पढ़े और जो मैं बोर्ड पढ़ के बड़ा हैरान होता था कि 1.5 अरब मुसलमानों की बहन आफिया सिद्दीकी जो है वो अमेरिकी जेल में गल सड़ रही है और मुसलमानों की गैरत कहाँ पे है। ये मैंने बैनर खुद आज से 8 साल पहले या 10 साल पहले या 7 साल पहले, कुछ साल पहले भी मैंने ये बैनर जो है वो पढ़े थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस चीज को हमें समझना चाहिए या ये जो चीज हमारे सामने वो है, आपको याद है कि शायद या नहीं याद, मैं बता देता हूं कि अभी भी मैं देख रहा था कि जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है या फॉरेन पॉलिसी जो है वो उनको कहा करते थे लेडी अल कायदा। ठीक है कि ये लेडी अल कायदा थी और शी वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल एंड पावरफुल इन टर्म्स के इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो अल कायदा को सपोर्ट किया। अच्छा, इसमें दो बड़े लोगों ने, दो बड़े ग्रुप्स रहे। एक ग्रुप वो रहा जिन्होंने कहा जनाब के नहीं ये तो ऐसी बात नहीं है, और कहीं एक ग्रुप ऐसा था जिन्होंने कहा नहीं ये वाकई इन्वॉल्व है। लेकिन वो ग्रुप पाकिस्तान में साइलेंट रहा, उसको पॉलिटिकल पार्टीज ने ज्यादा इस्तेमाल किया, मजहबी ग्रुपों ने इसको ज्यादा इस्तेमाल किया। अभी जब ये बात आएगी, गो के ये लड़का जो है सिद्दीकी जो है, ही इज पाकिस्तानी अमेरिकन तो है ही है, लेकिन ये है कि क्वेश्चन ये आता है कि ये अब अमेरिकन है पाकिस्तान का, इससे तो जारी बात है उस तरह का रेफरेंस नहीं है। लेकिन जो मैं पॉइंट उठाना चाह रहा हूं इस सारी डिस्कशन में वो ये है कि जितनी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट हम जनरेट कर देते हैं, जितना ज्यादा हम एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर्स लोगों के अंदर बना देते हैं और हम चीजों को लीगल, पॉलिटिकल
اور مورل اور ان چیزوں پہ نہیں لے کے جاتے، اتنا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو لون وولف انسیڈنٹس ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو بندہ ہے وہ کہتا ہے جی کہ معافیہ صدیقی کا بھائی ہوں، اور میں نے اب جو سینیگوگ میں لوگ میں نے ہوسٹیج بنائے ہوئے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے۔ اب پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے انہوں نے بھی کئی دفعہ اس پہ کہا ہے، پوری دنیا نے کہا ہے جی کہ ہم اینٹی سیمیٹزم اور یہ جو رائز آف ایکسٹریمزم ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ہم کام کرتے رہیں گے۔ پوری دنیا ایکسٹریمزم کے خلاف ہے، لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ جو سیاستدان تھے انہوں نے عافیہ صدیقی کے مسئلے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، اور کنٹینیوسلی اس کو پاکستان ورسز امریکہ، مسلم ورسز کرسچینٹی جو ہے وہ مسئلہ بنا کے رکھا، جس کی وجہ سے عوام کے اندر ایک جو تھا وہ جسے کہتے ہیں نا اضطراب ایک پایا جاتا تھا، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیں۔ یہ تو دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں حالات اس طرح کے پیدا ہو رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز، ایک یو ایس مسلم ایڈوکیسی گروپ ہے، اس نے بھی اس طرح کے واقعے کو کنڈیم کیا ہے کہ جو مسلمانوں کے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں اگر وہ اس طرح کے ایکسٹریمسٹ انسیڈنٹس میں جائیں گے، دیکھیں نا ایک طرف بھارت کے جو ڈیاسپورا انڈیا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ ٹویٹر کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ ماسٹر کارڈ کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ جناب ادھر بیٹھا ہوا ہے جو ملٹی نیشنل یا جو بڑے بڑے ٹرانس نیشنل گروپس ہیں، نیٹ ورکس ہیں، ان میں اپنی سروسز دے رہے ہیں، اور ہمارے جو مسلمان لڑکے لڑکیاں وہاں پہ ہیں دے آر نون اینڈ دے آر انٹروڈیوس دس وے۔ بھئی عافیہ صدیقی ون وے اور دی ادر، کوئی ایک وجہ ہے یا دوسری وجہ ہے، شی ہیز اے لنک ود پاکستان، ون تھنگ۔ سیکنڈ، ہم نے بجائے اس کے کہ ہم اس کو پراپرلی کنڈیم کرتے، کیونکہ میری اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے ٹاپ لیول، انہوں نے امریکن سے اس حوالے سے باتیں بھی کی ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن کوئی ہمیں سلوشن نہیں ملا۔ بہت سارے عمران خان نے بھی باتیں کی، نواز شریف نے بھی کی، 3 پاکستان میں گورنمنٹس آئی ہیں، لیکن کسی نے بھی کوئی پاکستان کی بات نہیں سنی۔